फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने बांसों की बनी गाड़ी पर जमकर डांस किया। मौका बैतूल में नेहरू युवा केंद्र के आयोजन युवा उत्सव का था। कार्यक्रम के दौरान यहां विभिन्न युवा मंडलों ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। इसी दौरान गोंधना के युवा मंडल ने जब बांस से बनी गाड़ी पर डांस शुरू किया तो मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। वह मंच से उतरे और एक कलाकार के हाथ से गेड़ी लेकर खुद डांस करने लगे। गाड़ी पर सवार हो गए और बड़ी देर तक इस गेड़ी पर नृत्य किया। किया है पलक खातर कर। हमारे गांव में रहते थे, ना लाइट रहती थी, ना सड़क थी, ना कुछ नहीं था। तो घर से खेत में जाना होता हो या खले में जाना हो तो उस समय बारिश के समय भुजरिया रक्षाबंधन पर हम गेड़ी पे चलते थे। तो बचपन की याद आ गई तो वो इच्छा हुई कि कर ले, लेकिन कितने साल बाद गेड़ी पे चलकर बहुत आनंद आया। अपना बचपन याद आ गया तो हम बचपन में चले गए, तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे परंपरा है जो हमें विरासत में मिली है, हमें गर्व है अपनी परंपराओं। भैया 13 तारीख को कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है, तो क्या कहेंगे? देखो, अब कांग्रेस सत्ता के लिए जैसे पानी से मछली को निकाल दो और रेत में तड़पती है, ऐसी कांग्रेस हाय सत्ता तड़प रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों के, तुमको काहे के लिए सत्ता चाहिए? क्या देश को लूटने के लिए? अगर तुम देश में जरा सा भी देशभक्त हो, जरा सी भी तुम में सोच है देश के लिए कुछ करने की, तो तुमने तो 60 साल निकम्मे सेवा खुद के लूटने के, परिवारवाद, जातिवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया। अगर तुम देश को आगे बढ़ना देना चाहते हो तो 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कहां से कहां पहुंचे। जो 60 साल में तुम एक शौचालय नहीं बना पाए, करोड़ों शौचालय बना दिए। तुमने 60 साल में एक पक्का मकान नहीं बना पाए, करोड़ों मकान बना दिए। तुमने एक गांव में पीने के पानी की 60 साल में व्यवस्था नहीं की, आज घर घर नल जल की व्यवस्था हो गई, हर घर गैस टंकी चूल्हा हो गया। अब गाँव में स्कूल PCM राइज स्कूल, PM राइज स्कूल बन रहा है। देश बदल रहा है, दुनिया के अंदर भारत शक्तिशाली बन रहा है। उन्हें भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंच रही है। और इसलिए तुमने देश को सत्ता आने के बाद में बर्बाद किया है। और इसलिए अब तुमको, अगर तुम में थोड़ी बहुत भी खुददारी है तो तुम छोड़ो, घर बैठो और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। जब से विकास हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में होने दो। और जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई। सत्ता किसके लिए है? हम आए सत्ता में, हम मंत्री हैं, विधायक, 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं, काम करते हैं। पहले देश, समाज और फिर पार्टी, फिर हम। तो आपने देखा इस खबर पर
तो आपने देखा इस खबर पर जो मंत्री जी ने कहा। इस खबर पर आगे जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं पब्लिक फर्स्ट संवाददाता इरशाद हिंदुस्तानी जी से। इरशाद जी, आप मुझे सुन रहे हैं? साक्षी, देखिए, आज कृषि मंत्री कमल पटेल जो है वो एक अलग अंदाज में नजर आए और आपने देखा कि जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है कि वो बैतूल में एक युवा उत्सव का कार्यक्रम था और युवा उत्सव में जब लोक नृत्य कलाकार जब अपना डांस कर रहे थे, इसको गेड़ी डांस कहा जाता है, जब वो डांस कर रहे थे तो मंत्री जी खुद को रोक नहीं पाए और वो मंच से उतरे और खुद उन्होंने गेड़ी अपने हाथों में ली और उन्होंने गेड़ी डांस का बहुत देर तक लुत्फ उठाया। और यही नहीं, उन्होंने जो वहाँ कलाकार मौजूद थे उनकी भी हौसला अफजाई की और लगातार वो करीब 5 से 7 मिनट डांस करते रहे साक्षी। और मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने न केवल कलाकारों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये गेड़ी डांस करते हुए उन्हें उनका बचपन याद आ गया है कि बचपन में जिस तरह से वो जब होली में भुजलिया में जब गेड़ी डांस किया करते थे और गांव में जब बारिश का दौर हुआ करता था और जब वो कीचड़ से सड़कें संजाया करती थी तो वो इस गेड़ी से ही सड़कों को पार किया करते थे। तो लगातार गेड़ी का जो लुत्फ था उन्होंने बचपन के बाद आज उठाया है और उन्हें बेहद इसमें आनंद की अनुभूति हुई है, बेहद उनको आनंद मिला है। ताकि इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा, कांग्रेस के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से आने वाली 13 मार्च को राजभवन का घेराव करने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को आखिर घेराव करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, कांग्रेसी आखिर सत्ता के लिए इतने क्यों सत्ता के भूखे हो गए कि वो लगातार इस तरह से राजभवन के घेराव की बात कर रहे हैं। साक्षी। इरशाद जी बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में नजर आ रहे हैं मंत्री कमल पटेल। इरशाद जी, इस नाच के क्या सियासी मायने भी हैं? हैं कमल पटेल हैं, वो जिस तरह से सरल हैं, सौम्य है, जहां भी वो जाते हैं, जहां भी वो पहुंचते हैं वहां पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। तो आज भी वैसा ही नजर आया कि जिस तरह से वो कलाकारों के बीच में पहुंचे और जब वो मंच पर मौजूद थे और मंच पे मौजूदगी के बावजूद जब उन्होंने नीचे लोक नृत्य कलाकारों को डांस करते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो अपनी जो सरल छवि है उन्होंने वो सरल छवि दिखाने की कोशिश की है। हालांकि इसके कोई राजनीतिक मायने तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो सरल उनका व्यवहार है, जिस तरह से सौम्यता है, उसी तरह का उन्होंने अपना व्यवहार दिखाया और वो मंच से उतरे और उन्होंने गेड़ी डांस का लुत्फ उठाया है। साक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद हिंदुस्तानी जी इस एक्सक्लूसिव तस्वीर के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे इरशाद हिंदुस्तानी जी जिन्होंने हमें ये खबर दी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने बांसों की बनी गेड़ी पर जमकर डांस किया। मौका बैतूल में नेहरू युवा केंद्र आयोजन युवा उत्सव का था। कार्यक्रम के इस दौरान यहाँ विभिन्न युवा मंडलों ने अपने नृत्यों की प्रस्तुति दी। इस दौरान गोंधना के युवा मंडल ने जब बांसों से बनी गेड़ी पर डांस किया तो मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। वह मंच से उतरे और एक कलाकार के हाथ से गेड़ी लेकर खुद गेड़ी पर सवार हो गए और बड़ी देर तक इस गेड़ी पर डांस किया। किया है पलक खातर कर। इसके बाद दूसरे नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर प्रथम पुरस्कार जो है, इसके बाद कविता पाठ। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।